अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गैसेस। और आज जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा काइनेटिक गैस इक्वेशन। जो कि क्लास हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस यानी कि केएमटी। उसी केएमटी को यूज़ करके एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था आर जे क्लासियस। उसने एक जो है इक्वेशन प्रपोज की जिसको नाम दिया जाता है काइनेटिक गैस इक्वेशन का। क्लास ये इक्वेशन आपको सामने लिखी नजर आ रही है जो कि इक्वल है हमारे पास पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर। इसमें P सिंपली प्रेशर ऑफ गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, V वॉल्यूम ऑफ गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3 इसमें एक फिक्स एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, स्मॉल m इसमें मैस ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल N इसमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को, और लास्ट वन हमारे पास है सी बार स्क्वायर जो कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट जैसे कि आपको नजर आ रहा है सारे के सारे पैरामीटर सिंपल है हमारे पास, हमें पहले से इनका पता है। लेकिन जो लास्ट वन हमारे पास सी बार स्क्वायर है जिसको हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी या एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का नाम दे रहे हैं, ये एक नई टर्म है हमारे लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टर्म को समझेंगे कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है और असल में ये क्या चीज है। तो ये हमारे पास है मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर हम इसको एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का नाम भी दे सकते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि आपको ऊपर नजर भी आ रहा है बाय सी बार स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मीन का दूसरा मतलब होता है एवरेज। तो ये असल में एवरेज वेलोसिटी ही है गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी। क्योंकि हमें पता होना चाहिए गैस के मॉलिक्यूल जो कि हमने लास्ट टाइम पास्टुलेट भी पढ़ा था केएमटी का कि ऑल टाइम इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन होते हैं। तो रैंडम मोशन की वजह से उनमें जो है ना एनर्जी होगी, और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इक्वल हो। तो इस वजह से हम उनकी एवरेज की बात करते हैं, किसी एक ज्यादा वाले की या किसी एक कम वाले की बात नहीं करते, ऑन एवरेज हम बात करते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन होगी इट इज the average of the square of the all the possible velocities of gas molecules। यानी कि ये हमारे पास जो डेफिनेशन है इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, ये हमारे पास असल में एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स ही है। लेकिन जस्ट हमने इसमें एक वर्ड ऐड कर दिया कि उसकी जो सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल की जो एवरेज वेलोसिटी है उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके नाम में भी मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखा है, सिर्फ मीन वेलोसिटी नहीं लिखा। तो इन सिंपल ये हमारे पास सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स की जितनी भी पॉसिबल एवरेज वेलोसिटी हो सकती हैं उनका स्क्वायर ही है हमारे पास। और इसी को अगर हम फार्मूला की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास होगा सी बार स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिफरेंट गैसेस हैं हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गैस है वन, और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ मोल्स को हम n1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं C1 से। और क्योंकि हम स्केयर की बात कर रहे हैं तो इसका स्केयर भी हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास सेकंड गैस हो तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम N2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी वेलोसिटी को भी हम C2 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगेन क्योंकि ये हमारे पास स्केयर की हम बात कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी का स्केयर भी होगा। एंड इसी तरह से अगर हमारे पास थर्ड गैस हो जाए तो इसकी जगह पे N3 और ये वेलोसिटी भी C3 और अगेन इसका स्केयर भी हो जाएगा, एंड सो ऑन। आगे हमारे पास जितने भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स हों जो डिफरेंट गैसेस हैं, इस फार्मूला को हम आगे जो है ना फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा N1 प्लस N2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 प्लस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 3 एंड सो ऑन। सो क्लास ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला।
अच्छा, उसके बाद हमने बात करनी है जी मीन स्क्वायर वेलोसिटी के अलावा एक और टर्म भी यूज की जाती है विच इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा जी, ये क्या होती है? बड़ा सिंपल है जी, यही जो हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यानी इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो ये हो जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यानी इसी फार्मूला को हम दोबारा से जो है स्क्वायर रूट में अगर लिख दें तो ये हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब थोड़ी स्पेस जो है ना हमारे पास कम अवेलेबल है, तो आप इसको उससे देख लेना, मैंने आपको बता दिया इसको। अच्छा क्लास, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेन आज का हमारा टॉपिक है, काइनेटिक गैस इक्वेशन की मदद से अभी तक जो हमने गैस लॉज पढ़े हैं, जिनमें बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस और ग्राहम्स लॉ है, इनको हमने वन बाय वन दोबारा से डिराइव करना है फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा, जो सबसे पहला हमारे पास लॉ है, दैट इज द बॉयल्स लॉ, और हम इसको डिराइव करेंगे फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। अच्छा जी, क्या जैसे कि हमने लास्ट पोस्टुलेट पढ़ा था केएमटी का, कि जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप इसको दोबारा से लेक्चर को देख भी सकती हैं जो कल मैंने आपको बताया। तो उसमें हमारे पास लास्ट पोस्टुलेट था द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये हमारे पास, और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, उसके बाद आप इसी से बाहुबी जो है ना, इससे फेमिलियर हो, बाहुबी वाकिफ हो इससे, कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है ये असल में इक्वल होती है, इसकी वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, वी स्क्वायर इसमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है वेलोसिटी को, इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अभी हमने वेलोसिटी के लिए जो चीज यूज की है, और सिंपल वेलोसिटी हम यूज कर रहे हैं, हम काइनेटिक गैस इक्वेशन में मीन स्क्वायर वेलोसिटी को यूज कर रहे हैं। तो इस वी स्क्वायर की जगह पे हम अगेन यूज कर लेंगे सी बार स्क्वायर को, जो कि हमने पहले भी यूज किया। ये भी असल में वेलोसिटी ही है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि मैं डिफाइन कर चुका हूं स्टार्ट में। अच्छा जी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पुट कर दें, यानी ये जो हमने नीचे लिखी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आ जाएगा 1/2 एम सी बार स्क्वायर। अच्छा जी, ये हम बात कर रहे थे अगर हमारे पास गैस का सिंगल मॉलिक्यूल हो, लेकिन अगर हमारे पास n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हो तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा चेंज भी करना पड़ेगा। चलिए मैं पहले लिख के आपको बता देता हूं। यानी ये जो हमारे पास वैल्यू होगी 1/2 एम सी बार स्क्वायर, दिस इज फॉर 1 गैस मॉलिक्यूल, ये एक गैस के मॉलिक्यूल के लिए होगी। लेकिन अगर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैपिटल एन को, जो कि असल में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, 1/2 एम एन सी बार स्क्वायर, और ये अब हमारे पास होगी अगेन काइनेटिक एनर्जी की ही वैल्यू है, और इसको अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, और ये हमारे पास हो जाएगी फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा जी, अब हम फाइनली इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ये जो हमारे पास आई है फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 1/2 एम एन सी बार स्क्वायर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 हमें बता रही है। और हमें पता है जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो इसकी जगह पे हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, एम एन सी बार स्क्वायर इज इक्वल टू के टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। चलें, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी। अच्छा, उसके बाद अभी हमारे पास सामने लिखी है काइनेटिक गैस इक्वेशन, क्योंकि हमने कहा कि हमने गैस लॉज को काइनेटिक गैस इक्वेशन से डिराइव करना है, और फर्स्ट लॉ है हमारे पास बॉयल्स लॉ, जिसको हम डिराइव कर रहे हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन से।
तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो कि हमारे पास ऊपर गिवन भी है, और ये हमारे पास होती है PV इज इक्वल टू 1/3 mN/c²। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। अब अगर हम इसको जो है ना थोड़ा सा इसको जो है ना इक्वेशन को चेंज करने के लिए अगर हम इस पे एक मैथमेटिकल स्टेप अप्लाई करें, और हमें पता होना चाहिए अगर हम सेम डिजिट के साथ इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द राइट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन बाय 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे राइट हैंड साइड ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन को, और डिवाइड भी कर देंगे। तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी PV इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई के लिए हो जाएगा 2/3 और डिवाइड के लिए हमारे पास हो जाएगा 1/2 mN/c²। ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अगर हम इसको नाम दे दें, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने इसको ध्यान से देखना है। इक्वेशन नंबर 2 हमें बता रही है कि 1/2 mN/c² जो है वो असल में इक्वल है KT के। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो सारी की सारी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, इसकी जगह पे हम इसका जो जिसके लिए इक्वल है, इसकी जो वैल्यू है KT, उसको हम लिख सकते हैं। यानी इधर हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/2 mN/c², और ये हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू, यानी कि ये जो हमारे पास KT है इसको हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 3 बनी थी ये हमारे पास चेंज हो जाएगी, और ये हो जाएगी PV इज इक्वल टू 2/3 उसी तरह से। और ये जो सारे का सारा फैक्टर था जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये असल में इक्वल है KT के, तो हम इसकी जगह पे KT को लिख देते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई। अब अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो हम जो है ये इसकी जो है ना PV जो है ये इसी तरह से, और 2/3 एक कांस्टेंट वैल्यू है कि अगेन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने पढ़ा था जो बॉयल्स लॉ होता है उसमें हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं जो कि इनवर्स होता है, लेकिन उसमें हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। यानी अगर हम इधर लिख लें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये जो ऊपर हमारे पास सारे का सारा फिगर है ये सारे का सारा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल टू K हो जाएगा। तो इस सारे की जगह पे हम K लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन फाइनल आ जाएगी PV इज इक्वल टू K। और यही हम पढ़ चुके हैं द सेकंड डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इसकी हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं बॉयल्स लॉ में। ये हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन की मदद से बॉयल्स लॉ को जो है डिराइव कर लिया। अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड जो लॉ था हमारे पास, और वो हमारे पास होता है चार्ल्स लॉ। अच्छा जी, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसी को हम यूज करेंगे। ये वाला जो हमारे पास सेकंड लॉ स्टेप था, तो ये हमारे पास आ गया था PV इज इक्वल टू 2/3 KT। ये हमारे पास आ चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा V इज इक्वल टू 2/3 एंड KT ओवर P। ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, उसके बाद जैसे हमने कहा कि बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा होता है वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशन को समझने के लिए। सेम इसी तरह से अगर आपको याद हो तो चार्ल्स लॉ में अगेन हम दो चीजों का रिलेशन स्टडी करते हैं, और वो होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर। और इसमें जो चीज हम कांस्टेंट रखते हैं वो हमारे पास होता है प्रेशर। यानी इधर हम लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, सेम लाइक जैसे हमने ऊपर बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट रखा था टेम्परेचर को। अच्छा, इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये जो हमारे पास
सारे का, चले एक दफा इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 2/3 k/p, और अगर हम इसको अलग करके लिख लें तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। और अब ये जो सारे का सारा फैक्टर है 2/3 कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, के भी कांस्टेंट है, और प्रेशर को हमने उससे कांस्टेंट कर दिया। तो ये जो हमारे पास सारे का सारा फैक्टर है ये इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट के। तो ऊपर वाले कांस्टेंट से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको के डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू कांस्टेंट के डैश टी। और इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो टी इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड पे आके डिवाइड में चला जाएगा। जी हो जाएगा v/t इज इक्वल टू के डैश। और यही हमारे पास होती है सेकंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, यानी कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये भी हम चार्ल्स लॉ में पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, काइनेटिक गैस इक्वेशन में हमने पहले नंबर पे ये समझा कि काइनेटिक गैस इक्वेशन होती क्या है और इसमें क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। और इसमें फिर जो ज़्यादा समझने वाली चीज़ थी वो थी हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हमने डिफाइन किया, इसका फार्मूला, और इसी से फिर हमने देखा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और लास्टली हमने वेरी इंपॉर्टेंट बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को भी डिराइव कर लिया फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, दो लॉज अभी हमारे बचे हैं जो कि हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ है और ग्राहम्स लॉ। इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।